हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, इसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने आपकी सेना के नूतन मेघ के समान काले रंग वाले बहुत से हाथी मार गिराए। अर्जुन के द्वारा पैदलों के युद्धापति मिट्टी में मिलते दिखाई दे रहे थे। मारे गए महामनस्वी वीरों के आभारश भूषण शरीर और कुंडल मंडित मस्तकों से आच्छादित हुई रणभूमि शोभा पा रही थी। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महायुद्ध में जब एक ओर भीष्म और दूसरी ओर पांडुनंदन धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उस समय पितामह भीष्म को महान पराक्रम में वृत्त देख आपके सभी पुत्र सेनाओं के साथ स्वर्ग को अपना परम लक्ष्य बनाकर युद्ध में मृत्यु चाहते हुए पांडवों पर चढ़ आए। उस समय समर भूमि में पांडव सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना से कहा, सोमको, तुम संजय वीरों को साथ लेकर गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ो। सेनापति की ये बात सुनकर सोमक और संजय वीर बाणों की भारी वर्षा से घायल होने पर भी गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। तब आपके पितृतुल्य शांतनु नंदन भीष्म बाणों की मार खा के अमर्ष में भर गए और सृंजियों के साथ युद्ध करने लगे। पूर्व काल में परम बुद्धिमान परशुराम जी ने उन यशस्वी भीष्म को शत्रु सेना का विनाश करने वाली जो अस्त्र शिक्षा प्रदान की थी, उसका आश्रय लेकर पांडव पक्षीय शत्रु सेना का संहार करते हुए वृद्ध पितामह एवं शत्रु वीरों का नाश करने वाले भीष्म नित्य प्रति 10,000 मुख्य योद्धाओं का वध करते आ रहे थे। उस 10वें दिन के लिए आने पर एकमात्र भीष्म ने युद्ध में मत्स्य और पांचालों की सेनाओं के अनगिनत हाथी घोड़ों को मार गिराया। फिर 5,000 रथियों का वध करके आपके पितृतुल्य भीष्म ने अपने सहस्त्र शिक्षा बल से उस महायुद्ध में 14,000 पैदल सैनिकों को 1,000 हाथियों और 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा भीष्म के भय से उद्विग्न हो अर्जुन को पुकारने लगे। पांडव पक्ष के जो कोई नरेश अर्जुन के साथ गए थे, वे भीष्म के सामने पहुंचते ही यमलोक के पथिक हो गए। 10वें दिन ये महापराक्रम करके हाथ में धनुष लिए वे दोनों के सेनाओं के बीच में खड़े हुए थे। राजन, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आकाश के मध्य भाग में पहुंचे हुए दोपहर के तपते सूर्य को देखना कठिन होता है, उसी प्रकार उस समय कोई राजा भीष्म की ओर देखने का साहस न कर सके। जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने संग्राम भूमि में दैत्यों की सेना को संतप्त किया था, उसी प्रकार भीष्म जी पांडव योद्धाओं को संताप दे रहे थे। उन्हें इस प्रकार पराक्रम करते देख मधु दैत्य को मारने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, प्रसन्नता पूर्वक कहा, अर्जुन, ये शांतनु नंदन भीष्म दोनों सेनाओं के बीच खड़े हैं। यदि तुम बल पूर्वक इन्हें मार सको तो विजय तुम्हारी होगी। जहां से ये इस सेना का संहार कर रहे हैं, वहीं पहुंचकर इन्हें बलपूर्वक स्तंभित कर दो, जिससे ये आगे और पीछे ना हट सकें। और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों की चोट को सह सके। इस प्रकार भगवान से प्रेरित होकर कपिध्वज अर्जुन ने उसी क्षण अपने बाणों द्वारा ध्वज, रथ और घोड़ों सहित भीष्म को आच्छादित कर दिया। कुरुश्रेष्ठ वीरों के वीरों में प्रधान भीष्म ने भी अपने बाण समूहों द्वारा अर्जुन के चलाए हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार पांचाल राज द्रुपद, दृष्टकेतु, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, चेकितान, केकय कुमार, सात्यकी, सुभद्रक कुमार अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी, कुंती भोज, विशाल, सुशर्मा, विराट, ये सब बहुत से महाबली पांडव भीष्म के बाणों से पीड़ित होकर शोक के समुद्र में डूब रहे थे, परंतु अर्जुन ने उन सब का उद्धार किया। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़ा। उस समय किरीटधारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। तत्पश्चात युद्ध विभाग में अच्छे ज्ञाता और किसी से परास्त न होने वाले अर्जुन ने भीष्म के पीछे चलने वाले समस्त योद्धाओं को मारकर स्वयं भी भीष्म पर धावा किया। इसके साथ ही सभी योद्धाओं ने मिलकर भीष्म पर आक्रमण किया। वे सबके सब सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले थे। सभी वीर धनुष धारण करके युद्ध में पीछे ना हटने वाले थे। उन्होंने शत्रुओं के बाणों को नष्ट करने वाले सैनिकों द्वारा भीष्म पितामह को बार बार पीड़ित किया।
महारथी भीष्म ने द्रुपद की सेना के साथ 7 रथियों को मार डाला। तब एकमात्र भीष्म पर धावा करने वाले मत्स्य पांचाल चेदी देश के योद्धाओं का महान कोलाहल क्षण भर में वहां गूंज उठा। तदंतर भीष्म और सब योद्धाओं में देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा। और इसी बीच में किरीटधारी अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह के समीप जा पहुंचा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म पराक्रम विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार शिखंडी को आगे करके सभी पांडवों ने समरभूमि में भीष्म को सब ओर से घेर कर बींधना आरंभ किया। समस्त संजय वीर एक साथ संगठित हो गए। उस समय बहुसंख्यक योद्धाओं के द्वारा अनेक प्रकार के अस्त्रों से पीड़ित होने के कारण भीष्म पितामह का कवच छिन्न भिन्न हो गया। उनके मर्म स्थान विदीर्ण होने लगे तो भी उनके मन में व्यथा नहीं हुई। वे शत्रुओं के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान अद्भुत तेज से प्रज्वलित हो उठे। पितामह भीष्म एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर घेरे से बाहर निकल आते और राजाओं की सेना के मध्य भाग में प्रवेश करके वहां विचरते दिखाई देते थे। तत्पश्चात पांचाल राज द्रुपद और धृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना के भीतर घुस आए। फिर भयंकर शब्द करने वाले बाणों के द्वारा उनमें युद्ध आरंभ हुआ। सभी महारथी वीरों ने भीष्म के उन तीखे बाणों का निवारण करके पुनः 10-10 बाणों द्वारा भीष्म पितामह को घायल कर दिया। किरीटधारी अर्जुन ने कुपित होकर शिखंडी को आगे किए हुए ही भीष्म पितामह पर धावा किया और उनके धनुष को काट डाला। अर्जुन के प्रति उनका आक्रामक स्वरूप हो गया एवं वीरों का सेनाद उसी प्रकार करने लगे जैसे सिंह करता है। अर्जुन के रथ के समीप मार डालो, ले आओ, पकड़ लो, बींध डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इस प्रकार के भयंकर शब्द गूंजने लगे। उस भयानक शब्द को सुनकर पांडव महारथी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़ आए। सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, घटोत्कच, अभिमन्यु, ये 7 वीर क्रोध से मूर्छित हो तुरंत ही विचित्र धनुष धारण किए वहां पर दौड़ आए। वह युद्ध अब रोंगटे खड़े करने वाला था। भीष्म जी का धनुष कट गया था। उसी अवस्था में अर्जुन से सुरक्षित शिखंडी ने 10 बाणों से उन्हें और 10 बाणों से उनके सारथी को घायल कर दिया। यह देखकर अर्जुन ने धनुष को भी तीखे पैने बाणों से भीष्म जी ने काटना शुरू कर दिया। उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी पांडुनंदन अर्जुन जो धनुष भीष्म लेते थे उसी को काट डालते थे। धनुष कट जाने पर क्रोधपूर्वक उनके मुख से दोनों कोनों को चाटते हुए भीष्म ने बलपूर्वक एक शक्ति हाथ में ली जो पर्वतों को विदीर्ण करने वाली थी। क्रोधपूर्वक उन्होंने अर्जुन के रथ की ओर चला दिया। प्रज्वलित वज्र के समान उस शक्ति को आते देख पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन ने अपने हाथ में भल्ल नामक 5 तीखे बाण लिए और 5 बाणों द्वारा भीष्म जी की भुजाओं से प्रेषित हुई उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से उनका युद्ध बढ़ता जा रहा था। अपनी उस शक्ति को छिन्न भिन्न होते देख भीष्म जी क्रोध से निमग्न हो गए। शत्रु नगरी पर विजय उन वीर शिरोमणि ने रण क्षेत्र में अपनी बुद्धि के द्वारा इस प्रकार विचार किया, यदि महाबली भगवान कृष्ण इन पांडवों की रक्षा ना करते तो मैं इन सबको एक ही धनुष से मार सकता था। भगवान संपूर्ण लोकों के लिए अजय हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय मैं 2 कारणों का आश्रय लेकर पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा। एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य हैं। दूसरे, मेरे सामने शिखंडी आ गया जो पहले स्त्री था। पूर्व काल में जब मैंने माता सत्यवती का विवाह पिताजी के साथ करवाया था, उस समय मेरे पिता ने संतुष्ट होकर मुझे वर दिए थे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे और युद्ध में तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। ऐसी दशा में मुझे स्वेच्छा से ही मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब वह अवसर आ गया है। अमित तेजस्वी भीष्म जी के इस निश्चय को जानकर आकाश में खड़े हुए ऋषियों और वसुओं ने उनसे इस प्रकार कहा, तात, तुमने जो निश्चय किया है वह हम लोगों को बहुत प्रिय है। महाराज, अब तुम वही करो, युद्ध की ओर से अपनी चित्तवृत्ति हटा लो। ये बात समाप्त होते ही जल की बूंदों के साथ सुखद शीतल सुगंधित एवं मन के अनुकूल वायु चलने लगी।
देवताओं की दुदुम्बियां जोर जोर से बज उठी। भीष्म के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। राजन, उस समय उपयुक्त बातें कहने वाले ऋषियों का शब्द महाबाहु भीष्म तथा मुझको छोड़कर और कोई न सुन सका। मुझे तो महर्षि व्यास के प्रभाव से वह सब सुनाई पड़ा। प्रजानाथ, संपूर्ण लोगों के प्रिय भीष्म रथ से गिरना चाहते हैं, ये जानकर उस समय संपूर्ण देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। देवताओं की ये बात सुनकर महातपस्वी शांतनु नंदन भीष्म समस्त आवरणों का भेदन करने वाली तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होने पर भी अर्जुन को जीतने का प्रयत्न ना कर सके। महाराज, उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म जी की छाती में 9 बाण मारे। युद्ध में शिखंडी के द्वारा आहत होकर भी कुरुवंशियों के पितामह भीष्म उसी प्रकार कंपित नहीं हुए जैसे पर्वत कंपित नहीं होते। तदंतर अर्जुन ने हंसकर गांडीव की धनुष की टंकार करते हुए गंगानंदन भीष्म पर 25 बाण मारे। तत्पश्चात उन्होंने कुपित हो शीघ्रतापूर्वक 100 बाणों द्वारा भीष्म पितामह के संपूर्ण अंगों और मर्म स्थानों को आघात किया। उसी प्रकार दूसरे लोगों ने भी सहस्त्रों बाणों द्वारा भीष्म पितामह को घायल किया। तब महारथी भीष्म ने भी तुरंत अपने बाणों से उन सबको बींध डाला। सत्य पराक्रमी भीष्म युद्ध स्थल में अन सब राजाओं को छोड़े हुए बाणों का झुकी हुई गांठ वाले अपने बाणों द्वारा तुरंत निवारण कर देते थे। महारथी शिखंडी ने रण क्षेत्र में जिनका प्रयोग किया था, वे शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण पंख युक्त बाण भी भीष्म जी के शरीर को पीड़ा नहीं पहुंचा सके। तदंतर 9 बाणों से घायल करके एक बाण से उनकी ध्वजा को काट दिया गया। इस युद्ध में भीष्म पितामह जो जो धनुष हाथ में लेते थे, कुंती पुत्र अर्जुन उसे आधे निमिष में काट डालते थे। इस प्रकार रण क्षेत्र में बहुत से धनुष खंडित हो गए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन पर हाथ उठाना बंद कर दिया। फिर भी अर्जुन ने उन्हें 25 बाण मारे। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर महाधनुर्धर भीष्म ने दुशासन से कहा, ये पांडव महारथी अर्जुन युद्ध में क्रुद्ध होकर अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा मुझे घायल कर चुके हैं। इन्हें वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकते हैं, फिर दूसरे महारथियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार दुशासन और भीष्म के बीच जो बातचीत हो रही थी, उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह को शक्त विशक्त कर दिया। तब वे पुनः दुशासन से मुस्कुराते हुए बोले, गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध में ऐसे बाण छोड़े हैं जिनका स्पर्श वज्र और विद्युत के समान असह्य है। उनके तीखे बाणों से मैं घायल हो गया हूँ। ये अविच्छिन्न रूप से छूटने वाले समस्त बाण शिखंडी के नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरे सुदृढ़ कवच को छेद कर मर्म स्थानों को घायल कर रहे हैं। ये मेरे प्राणों में व्यथा उत्पन्न कर रहे हैं। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं हैं। इनका स्पर्श गदा और परिध की चोट के समान प्रतीत होता है। ये बाण मेरे मर्म स्थानों में प्रवेश कर रहे हैं, अतः ये शिखंडी के नहीं हो सकते। गांडीवधारी वीर कपिध्वज अर्जुन को छोड़कर अन्य कभी सभी नरेश अपने प्रहारों से मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। ऐसा कहते हुए शांतनु नंदन भीष्म ने पांडवों की ओर सब और देखा, ऐसे देखा मानो उन्हें भस्म कर डालेंगे। फिर उन्होंने अर्जुन पर एक शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन 3 बाणों द्वारा उस शक्ति को जगह जगह से काटने में सफल हो गए। भीष्म पितामह सभी देशों के सारे महामनस्वी वीरों के बाणों से घायल और घावों से पीड़ित होने पर भी अर्जुन के साथ युद्ध करते रहे, संग्राम भूमि को ना छोड़ सके। तदंतर एकमात्र भीष्म पितामह को पांडव पक्षी बहुत से योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया और समस्त कौरवों को सब और खदेड़कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत विद्ध हो गए। उनका शरीर छिद कर छलनी हो रहा था। उसी अवस्था में जब दिन का थोड़ा समय शेष रह गया था, आपके पुत्रों को देखते देखते पूर्व दिशा की ओर से मस्तक किए रथ से वे नीचे गिर पड़े। भारत, रथ से भीष्म के गिरते समय आकाश में खड़े हुए देवताओं और भूतलवर्ती राजाओं में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। महात्मा भीष्म को रथ से नीचे गिरते देख हम सब लोगों के हृदय भी उनके साथ
गिर पड़े। रथ से गिरकर बाण शैया पर सोए हुए पुरुष प्रवर महाधनुर्धर भीष्म के भीतर दिव्य भाव का आवेश हुआ। आकाश से मेघ वर्षा करने लगे, धरती कांपने लगी। गिरते गिरते उन्होंने देखा कि अभी सूर्य दक्षिणायन में है। यह मृत्यु के लिए उत्तम समय नहीं है। भरत समय का विचार करके वीरवर भीष्म ने अपने होश हवास को ठीक रखा। उस समय आकाश से सब ओर से दिव्य वाणियां सुनाई देने लगी। गंगानंदन भीष्म संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी और काल पर भी प्रभुत्व रखने वाले थे। उन्होंने दक्षिणायन में मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। उनकी बात सुनकर माँ गंगा विचलित हो गईं। गंगानंदन भीष्म ने कहा, मैं अभी जीवित हूँ। कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म के पृथ्वी पर गिरकर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए जिस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों को रोके हुआ था, उनके इस अभिप्राय को जानकर हिमालय नंदिनी गंगा देवी ने महर्षियों को हंस रूप से वहां भेजा। वे मानसरोवर में निवास करने वाले हंस रूपधारी महर्षि एक साथ उड़ते हुए उतावली के साथ कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म के दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहां वे नरश्रेष्ठ बाणशैया पर सो रहे थे। उन हंस रूपी पक्षियों ने वहां पहुंचकर कुरुकुल धनुर्धर वीर भीष्म को बाणशैया पर सोए देखा। उन भरत श्रेष्ठ महात्मा भीष्म का दर्शन करके ऋषियों ने उनकी प्रदक्षिणा की। फिर दक्षिणायन युक्त सूर्य के संबंध में परस्पर सलाह करके मनीषी मुनि इस प्रकार बोले, भीष्म जी महात्मा होकर दक्षिणायन में कैसे अपनी मृत्यु स्वीकार करेंगे। ऐसा कह के वे हंसगण दक्षिण दिशा की ओर चले गए। हंसों के जाते समय उन्हें देखकर परम बुद्धिमान भीष्म ने कुछ चिंतन करके उनसे कहा, मैं सूर्य के दक्षिणायन रहते किसी प्रकार यहाँ से प्रस्थान नहीं करूँगा। ये मेरे मन का निश्चित विचार है। सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मैं उस लोक की यात्रा करूँगा जो मेरा पुरातन स्थान है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कह रहा हूँ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।